नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल और अनूप सिंह ने सपरिवार मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। बेरमो विधायक ने कहा कि घर से निकलिए, वोट करिए और अपने शहर की सरकार खुद चुनिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम सब मतदान करेंगे। दुरुस्ताई की बात है और निर्वाचन आयोग को हम लोग धन्यवाद देंगे कि उन लोगों ने बैलेट पेपर से पारदर्शिता के साथ इन्होंने चुनाव करवाया है। मैं समझता हूं कि अभी 21% हुआ है, लेकिन समय रहते रहते हम टारगेट अचीव कर लेंगे। और जो हमेशा से फुसो नगर परिषद का या फिर बेरमो विधानसभा का पोलिंग हुआ है वो होगा, पूरा टारगेट हम लोग अचीव करेंगे। लोगों को समझना होगा कि मैं घुटनों के बल बैठा था, वो अपने लिए नहीं बैठा था, अपने एक कार्यकर्ता के लिए बैठा था। और जब मैं बैठा था तो मैंने बोला वहाँ पर कि मैं क्यों बैठ रहा हूँ। मैंने उन बातों को दर्शाया कि मैं बैठकर आपसे भीख क्यों मांग रहा हूँ। उसको लोगों ने ट्रोल किया कि आप काम किए होते तो बैठते घुटने के दम पर क्यों। लेकिन मेरी जो भावना थी या जो मेरा वक्तव्य था वहाँ पर, वो सभी लोगों ने सुना है और मीडिया के द्वारा उसको दिखाया भी जा रहा है कि मैं हिंदुस्तान की एकता और जाति धर्म से ऊपर और विकास के नाम पर हम लोग बैठकर एक कार्यकर्ता के लिए मैंने वोट मांगा। कोई मैंने अपने परिवार के सदस्य के लिए या फिर कोई अपने रिश्तेदार के लिए वोट नहीं मांगा। और सभी को समझना होगा, जब एक कार्यकर्ता लड़ सकता है एक नेता के लिए, तो एक नेता कार्यकर्ता के लिए क्यों नहीं लड़ सकता है। रह गई बात निर्मला देवी जी की, तो निर्मला देवी जी को पहचान की ज़रूरत नहीं। वो 2 बार स्वयं अपने दम पर वार्ड परिषद चुनाव लड़ चुकी है और जीत भी चुकी है और अलग अलग वार्ड से लड़ी है। और रह गई बात महागठबंधन की या फिर गठबंधन दलों में अलग अलग चुनाव लड़ने की, देखिए ये तो पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ है। चुनाव अपने जगह है, लेकिन जब राज्य में हम लोग बैठते हैं तो हमारे नेता हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बैठते हैं। और मैं तो वही विधायक हूँ। बहुत सारे लोग पीछे भी पड़े सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं हेमंत सोरेन जी के साथ था। तो वो बात चुनाव था, चुनाव ख़त्म हो गया। आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं वो भी हमारे महागठबंधन के बड़े भाई हैं। और चुनाव ख़त्म होने के बाद हम लोग सब बेरमो वासी हैं। मैंने कभी भी या मेरे पिता ने कभी भी बेरमो के घर पर या फिर बेरमो की जनता में हम लोग ने पक्षपात करने का काम कभी नहीं किया कि भैया जाति धर्म पॉलिटिकल पार्टी से लोगों को बांटे। मेरे संस्कार में ही जाति धर्म नहीं, हम लोग कभी जाति धर्म किए ही नहीं। और मेरे को बहुत ज़्यादा घृणा आती है अगर लोग जाति या धर्म के नाम पर सरकार या फिर अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम लोग वो मुग़ल वाली मंशा, हम लोग वो अंग्रेज़ों वाली मंशा से बाहर नहीं निकल पाए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान ने बरसों गुलामी किया, चाहे वो मुग़लों का गुलाम बने हों चाहे अंग्रेज़ों का गुलाम बने हों। आज नेता डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके गुलाम बना रहे हैं। मैं तो आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस गुलामी की जंजीर से जनता को बाहर निकालिए। अगर नहीं हम लोग निकलेंगे, आने वाले समय में देश के लिए बहुत कठिन समय आने वाला है। दो हमें विरोध करना, वो 85 साल से मेरे परिवार और मेरे पिता के गुरु उनका भी विरोध करते आए हैं, लेकिन हम लोग को जनता ने हमेशा पसंद किया है। जनता काम कर रहे होंगे तभी तो पसंद किया होगा। आने वाले समय में निश्चित तौर पर 2018 रिपीट होगा और फुसो नगर परिषद में जो काम हुआ है उस काम के आधार पर जनता हमें आशीर्वाद देगी। संविधान के विचारधारा के अलग जाने वाले व्यक्तियों से हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो जाति और धर्म में लोगों को बांटकर हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हैं। हमारी लड़ाई उन जाति को संरक्षित करने की है जिसको बाबा साहब ने अधिकार दिया था। हमारी लड़ाई उन लोगों से जो छात्र को भी जाति में बांट दी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला और ऑन एयर आज आप लोग के मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि जेएमएम और कांग्रेस और राजद का कार्यकर्ता, वाम दल का कार्यकर्ता बहुत अच्छे से जान रहा है कि चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमें जीत से रोकना भारतीय जनता पार्टी को है। हम चुनाव लड़ेंगे, कैडर मजबूत करने के लिए लड़ेंगे, लेकिन जब जिताने की बात आएगी तो इंडिया गठबंधन का परिवार जीतेगा। तो निश्चित तौर पर ये आपका जेएमएम जो अलग है तो उसके से बहुत नुकसान आपको
कुछ हो नहीं जेएमएम अलग नहीं है, जेएमएम परिवार है और कार्यकर्ता का ये चुनाव रहा। है। वो बीजेपी के खिलाफ निश्चित तौर पर, सारे लोग हैं। निश्चित तौर पर भैया इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चास में आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है। महाराष्ट्र में अजीत पवार जी, एकनाथ शिंदे जी सब अलग लड़े, सिंबुल पे लड़े वहाँ पर, तो क्या असर पड़ गया? हाँ, आज चास में आजसू पार्टी और बीजेपी दोनों लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तो 5-5 उम्मीदवार धनबाद में लड़ रहे हैं, चास में लड़ रहे हैं। तो आप ये सवाल उनसे पूछिए ना कि आपके यहाँ बिखराव जो हुआ ये क्यों हुआ? 70 साल 75 साल में कांग्रेस की राजनीति में लोग गुटबाजी का शिकार हुए हैं, अब अंदरूनी गुटबाजी का। बीजेपी में तो 13 ही साल में गुटबाजी दिखने लगा। तो ये बात समझिए, लेकिन जनता को ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी करने से नहीं होगा। अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान से बड़ा स्थान होता है हमारे पूर्वजों का, हमारे माँ बाप का, हमारे पिता का, पिता के पिता का। कभी ये भी तो सोचिए कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग जो उतरे हुए हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि 75 साल में आपके दादा परदादा ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं वोट दिया? 13 साल में भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आपके दादा परदादा ने आपको पहचान दी, आपके दादा परदादा ने आपको संपत्ति दी, आपके दादा परदादा ने आपको ये हिंदुस्तान में रहने की जगह दी, उनके संघर्ष के बदौलत हैं। लेकिन 75 साल में भारतीय जनता पार्टी को आपके दादा परदादा, मेरे दादा परदादा ने वोट क्यों नहीं दिया? ये बात तो समझने वाली बात है और सीखने वाली भी बात है। एक छोटा सा सवाल सर, बड़ा भाई का आदेश होगा तो इसलिए समर्थन दिया गया होगा। छोटे भाई की कम चलती है, मेरे घर में भी गौरव की कम चलती है, मेरी ज़्यादा चलती है।